आज हमको सौभाग्य मिला है, आज भारत को सौभाग्य मिला है जो आप बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना है। आज हमें सौभाग्य मिला है बांग्लादेश के इस दुख, हिंदुओं को जो दुख का पहाड़ टूटा है वह आपको उसको लाभ पहुंचाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जब देश का बजट पास हो रहा था पैकेज की हर देश को आर्थिक मदद जो हमारा हितैषी है, जो हमारा संबंध जिससे अच्छा रहेगा उसे लोग लाख 2 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ जैसे भी होता है अमेरिका में, वैसे हम अपने पड़ोसी को जब आफत आएगा तो हम उसको आर्थिक मदद देंगे। तो पहले भी बजट में ये व्यवस्था की गई है, बजट में ये व्यवस्था किया गया है। तो आज उस बजट में वो जो पैसा है वह बांग्लादेश के हिंदुओं के यहाँ जाना चाहिए, वह बांग्लादेश के हिंदुओं के पास जाना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए। आज हमें सौभाग्य मिला है जो आज हम पूरा विश्व में भारत हिंदुस्तान जो कहते थे हम मर जाएंगे तो राम का नाम नहीं लेंगे, हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, भारत कहेंगे। तो हमें पूरा विश्व को यह देखा जाना है यह हिंदू है, हिंदुस्तान है और हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम हैं और पूरे विश्व में हम हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं और भारत हिंदुस्तान है। तो अब मोदी जी अभी बांग्लादेश में जो सरकार है आतंकवादी की सरकार है, वहाँ के प्रधानमंत्री 80 प्लस एज के व्यक्ति हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और वे बेचारे मौन धारण किए हुए हैं। तो आतंकवाद का स्वरूप, आतंकवादियों का स्वरूप को आपको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2 युवा पहुंचा पानी पीने के लिए, तो महिला को कहा कि सर हमको पानी पिला दीजिए। महिला गई पानी लाने के लिए, उसके दोनों बच्चे वहाँ पर खड़ा थे, दोनों को चाकू से काट दिया गया। वही काम आज मौजूद प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के जो सरकार में बैठे हुए हैं सभी व्यक्ति उससे भी अधिकतर हैं। ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये कुछ भी प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोलते हैं और CCTV से अलग ले जा कर के वहाँ के बांग्लादेश की सेना, वहाँ की पुलिस, वहाँ का उग्रवादी आतंकवादी संगठन हिंदुओं को, क्रिश्चियन को काट रहा है, मार रहा है, घर जला रहा है और वह CCTV में कैद नहीं हो रहा है। तो यह आप देखें तो उसको हम कैसे बचावें। जो मारे गए, जो इनके घर उजाड़े गए, जो घायल हैं, उसको हम संयुक्त राष्ट्र संख्या है वहाँ पर तो NGO है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, तो उसके माध्यम से NGO के माध्यम से और अन्य माध्यम से कि भारतीय सेना के माध्यम से कि संयुक्त राष्ट्र संघ की NGO के माध्यम से कि शांति सेना से हिंदुओं को आर्थिक मदद पहुंचाना पड़ेगा। बांग्लादेश के हिंदुओं को आर्थिक मदद पहुंचाना। अपने प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में तालिबान में कैसे गेहूँ पहुंचाया, कैसे गेहूँ पहुंचाया, वहाँ के गेहूँ नहीं पहुंचा तो वे लोग मर जाते। तो हमको उसी प्रकार से जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हमको अपना मंथन करना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं को के साथ हैं। उससे आर्थिक मदद की आवश्यकता है, उससे अनाज की आवश्यकता है, उसका जो घर जल गया है, जो मारे गए हैं उनको लाभ, उस परिवार को तो आर्थिक पैकेज के नाम पर जो बजट में जो हुआ
हम 2 लाख करोड़ बांग्लादेश के हिंदुओं को दे, अंतर्राष्ट्रीय आए नहीं 5 दिन के बाद ही दो, लेकिन देना है हमको हिंदुओं को, और यह संदेश देना है बांग्लादेश को, हिंदुओं के साथ हम हैं। यह करना पड़ेगा। आप हमदर्दी, हरियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है। किसी के प्रति हमदर्दी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कुछ सेवा करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ आगे आना पड़ेगा। तो भारत को यह सोचना चाहिए, आज हमको सौभाग्य मिला है, आज हमारा सौभाग्य है, हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, आज तक भारत ने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो अंतर्राष्ट्रीय, भारत में भी कितने हिंदू लड़कियों को काट दिया गया, और केंद्र सरकार कभी कुछ बोला? कुछ भी नहीं, कभी नहीं बोला। तो हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, तो आप कैसे हम कह देंगे हम साथ हैं? हमने कहा आवाज़ दो, हम हिंदू एक हैं। तो हम हिंदू एक हैं, यह कह देने से क्या होगा? हम बांग्लादेश के हिंदुओं का जो अत्याचार हुआ, ये जो आतंकवादी सरकार बैठी हुई है, तो वह मरवा रही है अपनी सेना से, वहाँ के अपने पुलिस से, वहाँ के आतंकवादी संगठन से मरवाए, सीसीटीवी से अलग है, और वह हिंदुओं का घर द्वार को जलाया है। तो हम उस व्यक्ति को आर्थिक लाभ दें, उस व्यक्ति, उस परिवार को, पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं को हम आर्थिक पैकेज दें। आप इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन का सहारा लीजिए, अमेरिका के संगठन का सहारा लीजिए, या श्रीलंका का संगठन का सहारा लीजिए, जो हमको हिंदुओं को, कल भी श्रीलंका से आए हुए थे राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका में आतंकवाद का और भारत विरोधी गतिविधि का कोई स्थान नहीं है। हमारे पत्रकार बंधु तो ने कहा कि हम घिर गए हैं नेपाल से, नेपाल में चीन की सेना है, श्रीलंका में भी भारत विरोधी गतिविधि चल रही है। ये पत्रकार बंधु वो हैं, ये पत्रकार बंधु वो हैं जो दिन के उजाले में चाइना से पैसा लेते हैं। ये वो पत्रकार बंधु हैं जो सुशांत सिंह राजपूत का पैसा निकाला, मार दिया उसको, और उसका पैसा निकाला रिया चक्रवर्ती ने। वह पैसा लेने के लिए उनका इंटरव्यू प्रसारित करवाए। हर पत्रकार, भारत के बड़े पत्रकार ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, क्योंकि पैसा तो साफ सुथरा तो कहीं आ नहीं सकता है, गंदे पैसे ही आते हैं। अब लाश, आपका परिस्थिति गड़बड़ है, लाश पर भी पैसा उठा सकते हैं आप, देश को भी, देश के विरोध में भी पैसा उठा सकते हैं। चाइना से भी पैसा आपने लिया, हमारे देश के बड़े पत्रकार हैं। तो ऐसे व्यक्ति, जिस श्रीलंका को चाइना निगल गया था, वहाँ की सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, सभी को देश छोड़ के भागना पड़ा। कहाँ है, नहीं है, वह पता भी नहीं है, और उसको चाइना से निगल जाने से उसको मुंह से निकालने का काम भारत ने किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वह श्रीलंका इस सदी में नहीं, अगले सदी में भी श्रीलंका में भारत विरोधी गतिविधि नहीं होगा, क्योंकि अगर सरकार कोई भूल करती है, इतिहास पढ़ती है, तो वह इतिहास को पढ़ लिया, कठोर सजा मिला चाइना के और आतंकवादी के संगठन से। तो हमको वह चिंता नहीं करना है, हमको थिंकिंग करना है, हमको सोचना है। प्रधानमंत्री जी को आप बजट में भी आर्थिक पैकेज के लिए अलग अलग देशों के लिए फंडिंग की व्यवस्था की। आज हमको मौका मिला है जो हम हिंदुओं का नेतृत्व करें। हम हिंदू को बचाने के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए आपको आर्थिक पैकेज उनके हाथों में जाना चाहिए, उनके हाथ में पैसा जाना चाहिए, उनको आर्थिक लाभ से अपने कोई जीवन को बचा सकता है। तो यह व्यवस्था करना पड़ेगा। आप इसके लिए आपको बहुत सारे देशों का संगठन ले सकते हैं, आप उसके लिए बहुत सारे देशों का संगठन का सहयोग ले सकते हैं। आप सेना के माध्यम से भी ऐसा कर सकते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आप
NGO से ले लें, मानवाधिकार आयोग से भी आप, विश्व मानवाधिकार आयोग से भी, संगठन से लाभ ले सकते हैं। हम वैसे ऐसे जैसे भी हो, हम हिंदुओं के साथ हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को जो मारा गया है, जो मरवाया गया है, ये आतंकवादी की सरकार ने, तो उस सरकार को तो हम सबक सिखाएंगे, लेकिन हमको हिंदू को पहले बचाना होगा। हिंदुओं को हम एहसास दिलाएंगे, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, आप मजबूती से रहें। और हम यह दिखा देंगे, अभी भारत को हिंदुओं को बचाने के लिए अपना व्यवस्था करना चाहिए। ये दिसंबर जा रहा है, 20 जनवरी को ट्रम्प साहब शपथ ग्रहण करेंगे। ट्रम्प साहब ने हमास को कहा था कि 20 जनवरी के पहले अपहरणकर्ता जितने भी अपहरण हुआ है इजरायली नागरिक का या विदेशी नागरिक का, सबको आप छोड़ दें। वो नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो ट्रम्प साहब बम गिराएंगे, तो 2-4 बम उधर गिराएंगे, 10 बम ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में गिरा देंगे। हमने पहले कहा, जापान के बाद अगर कहीं बम फटेगा तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और ट्रम्प साहब चाइना को सीधा कर सकते हैं। तो ये बांग्लादेश और यहाँ पर हिंदुओं को मारा जाता है, तो क्रिश्चियन को छोड़ दिया जाता है। 20 में 2-4 देश ही बचे हुए हैं जो क्रिश्चियन का देश है, नहीं तो ये सारे मुस्लिम देश में क्रिश्चियन नाम का चीज़ नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई वहाँ पर लोग नहीं है, सबको काट के फेंक दिया। पाकिस्तान में देखा ना, इसके पहले 6 महीना पहले शहबाज साहब ने क्रिश्चियन को कटवा करके फेंका दिया, चर्च को तोड़ करके मिट्टी में मिला दिया। तो ट्रम्प साहब बम गिराएंगे, लेकिन हमें मानवता की, आप अफगानिस्तान तालिबान में कितना मदद किया गेहूँ का, यह अच्छी बात है। दुश्मन, हमें कोई दूसरे को दुश्मन नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने लोगों को आगे सेवा दीजिए, पहले हिंदुओं को बचाइए। ये कहाँ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। आप हिंदुओं को बचाने के लिए आपने क्या किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? हिंदुओं को हम आर्थिक लाभ दें, उन्हें अन्न सुविधा दें। आपको इस पर थिंकिंग करना है। समय बदलता है, महीने, ये साल जाता है, इजराइल भी फ्री हो जाएगा, ट्रम्प साहब शपथ ग्रहण कर लेंगे। बांग्लादेश क्या चीज़ है? पाकिस्तान क्या चीज़ है? सभी के सभी मिट जाएंगे। ट्रम्प साहब चाइना को कई एक भागों में बांट के दिखा दिया। चाइना क्यों नहीं बोलता है? पहले ट्रम्प साहब ने उनको सीधा किया, तब जो बाइडेन साहब ने ताइवान को अलग किया। वन चाइना पॉलिसी का जापता था। आज तो चाइना मुँह छुपा कर बैठा हुआ है। जो भारत से पिटा गया, तो अब दुनिया में कहीं कोई भी उसको पीट देगा। यह भारत से जब पिटा गया तब, इसलिए भारत को बांग्लादेश के हिंदुओं को आप आर्थिक मदद के प्रकार दें। आपको जिस भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहारा ले, NGO का सहारा ले, या श्रीलंका का ले, शांति सेना का ले, आपको जिन भी प्रकार से आप बांग्लादेश के हिंदुओं को आप आर्थिक पैकेज दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको इस बात पर विचार करना चाहिए। हम सैन्य कार्रवाई, जब परिस्थिति होगी तो सैन्य कार्रवाई कीजिए, हमको क्या डरना है? हमारे साथ इजराइल है, भारत है, रूस है, अमेरिका है, हम तो अकेले सक्षम हैं। हम अकेले चाइना से लड़ लिए, अमेरिका कहाँ लड़ा चाइना से अकेले? धमकी ही दिया कोई भी राष्ट्रपति, हमने लड़ के दिखा दिया। हम बांग्लादेश को क्या समझेंगे? लेकिन पहले मानवता को पहले बचाइए। हम जब रहेंगे तब न हवाई सुविधा, सुरक्षा सुविधा सब कुछ दीजिएगा। जब बांग्लादेश के हिंदू मिट जाएंगे, हम किसको लाभ देंगे? हमको बोलने का क्या राइट है? यह बात पर आपको विचार करना चाहिए। हर हाल में बांग्लादेश के हिंदुओं को एहसास देना है, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ कह देने से उसको आर्थिक मदद देने की व्यवस्था की जाए। थैंक गॉड।